नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल रेनबो स्टडी में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान के कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि आपकी परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, शिक्षण की डाल्टन विधि किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तुत की? तो शिक्षण की जो डाल्टन विधि है वो हेलन पार्कर ने प्रस्तुत की थी। अगला प्रश्न है, कॉलर ने अपने अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रयोग किस जानवर पर किया था? यानी कि कॉलर ने जो अपना प्रयोग किया था अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, उसमें किस जानवर का प्रयोग किया था? तो बिल्ली पर जो किया था थार्नडाइक ने, बंदर पर नहीं, चिंपांजी पर किया था कॉलर ने और कुत्ता पर किया था पावलोव ने। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो सी हो जाएगा, सी के साथ जाएगा आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, लेविन के क्षेत्र सिद्धांत में क्या सम्मिलित नहीं है? तो लेविन का जो क्षेत्र सिद्धांत है उसमें क्या सम्मिलित नहीं है? शक्ति सम्मिलित है, अभिप्रेरणा, जीवन विस्तार, अवरोध या उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो है ये सभी जो है शामिल हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है, यह कथन जो है किसका है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन दिए इसमें, जीन पियाजे, कॉलर, स्किनर या डीवी। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो है स्किनर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का लक्ष्य है। तो समावेशी शिक्षा का जो लक्ष्य है वो क्या है? पहला ऑप्शन दिया है सार्थक शिक्षा का अनुकूलन वातावरण में उपलब्ध कराना, यानी कि सार्थक शिक्षा जो है अनुकूलन वातावरण में उपलब्ध कराना। तो यही इसका जो क्या ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा, सार्थक शिक्षा अनुकूलन वातावरण में उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है, बेसिक शिक्षा योजना की विचारधारा किसने प्रस्तुत की? तो बेसिक शिक्षा से जो जुड़े हुए थे वो थे महात्मा गांधी ने, ये विचारधारा प्रस्तुत की थी किसने? महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है, सीखने के नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो सीखने का जो नियम है वो थॉर्नडाइक जी ने बताए थे, उन्होंने सीखने के नियम। तो इनका जो प्रतिपादन किया था सीखने के नियमों का वो थॉर्नडाइक जी ने किया था। अगला प्रश्न है, पीएफ का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? यानी कि पर्सनल फैक्टर। तो पीएफ का जो प्रयोग किया जाता है वो व्यक्तित्व यानी कि व्यक्तित्व के मापन में किया जाता है। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से वैयक्तिक भिन्नता के प्रमुख क्षेत्र कौन से सा या से हैं? तो इसमें जो ऑप्शन दिए मानसिक विकास, दूसरा दिया है संवेगिक विकास और तीसरा दिया है ए और बी दोनों, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, बच्चों में परिपक्वता किस अवस्था में आती है? तो बच्चे जो है किस अवस्था में जो परिपक्व हो जाते हैं, उसमें ऑप्शन दिए बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। ये तो हो ही नहीं सकता कि प्रौढ़ावस्था तक आते आते तो सभी परिपक्व हो जाते हैं। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही हो जाएगा, किशोरावस्था में परिपक्वता हो जाती है, यानी कि परिपक्वता की अवस्था जो है किशोरावस्था होती है। अगला प्रश्न है, प्रत्यागमन सिद्धांत का अर्थ है। तो प्रत्यागमन का सिद्धांत है जो उसका क्या अर्थ है? माता पिता के समान गुण वाली संतान का होना प्रत्यागमन सिद्धांत है, पहला। और दूसरा दिया, माता पिता के गुणों के विपरीत गुण वाली संतान का होना प्रत्यागमन सिद्धांत है, या ए और बी दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रत्यागमन का सिद्धांत कहता है कि माता पिता से जो विपरीत गुण वाली संतान होती है उसी को प्रत्यागमन का सिद्धांत का जो अर्थ होता है, यानी कि बच्चे जो होते हैं माता पिता के गुणों से विपरीत गुण वाले होते हैं। तो ऑप्शन बी जो हमारा सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा के प्रमुख चक्र कौन से हैं? तो अभिप्रेरणा के जो प्रमुख चक्र हैं वो अंतर्नोद, प्रोत्साहन, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो अभिप्रेरणा के प्रमुख चक्र हैं अंतर्नोद और प्रोत्साहन दोनों। तो ऑप्शन जो सी है हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति द्वारा नशे का सेवन किया जाना
मतलब कोई व्यक्ति नशे का सेवन करता है, इस क्रिया में किस प्रकार का अप्रेरक सिद्धांत कार्य करता है? तो अर्जित अप्रेरक, स्व अप्रेरक, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो नशे का सेवन जो है व्यक्ति द्वारा किया जाता है तो वो उसका अर्जित अप्रेरक है, न कि स्व प्रेरक या फिर दोनों। तो ऑप्शन ए जो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पावलोव ने अपने शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर किया था? तो पावलोव ने जो अपने सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो क्या था? कुत्ते के ऊपर। अगला प्रश्न है, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? तो सीखने का जो अंतर्दृष्टि सिद्धांत है वो गेस्टाल्टवादियों की देन है। तो इसको जो बढ़ावा दिया वो किसने? गेस्टाल्टवादियों ने दिया है। अगला प्रश्न है, गहन मानसिक मंद बुद्धि के बालक की जो बुद्धि लब्धि होती है वो कैसी होती है? 20 से ऊपर होती है या 20 से नीचे होती है, 25 से ऊपर या फिर 30 से नीचे? तो गहन मानसिक मंदबुद्धि बालक की जो बुद्धि लब्धि होती है 20 से नीचे। तो ऑप्शन बी है जो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय किसने विकसित किया? तो बुद्धि लब्धि का जो संप्रत्यय है वो किसने विकसित किया था? बिने ने, टर्मन ने, विलियम स्टर्न ने, या फिर सभी ने? तो इसका जो राइट ऑप्शन है यानी कि सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, यानी कि बुद्धि लब्धि का जो संप्रत्यय है विलियम स्टर्न ने विकसित किया था। अगला प्रश्न है, प्रयोगात्मक विधि का प्रथम सोपान है। तो प्रयोगात्मक विधि का प्रथम सोपान है, ऑप्शन दिए विश्लेषण, प्रकल्पना, परीक्षण या फिर समस्या। तो प्रयोगात्मक विधि का जो प्रथम सोपान है समस्या है। जब समस्या आती है तभी हम उसके निदान के लिए प्रयोग करते हैं। तो इसका ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा, समस्या। अगला प्रश्न है, विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। तो विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक जो है किसे माना जाता है? ऑप्शन दिए हैं थॉर्नडाइक, जीन पियाजे, विलियम जेम्स, विलियम वुंट। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा बी, जीन पियाजे को माना जाता है विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान के व्यवहारवाद संप्रदाय के जनक हैं। तो मनोविज्ञान के जो व्यवहारवाद संप्रदाय के जनक हैं वो हैं जी.बी. वॉटसन। वॉटसन व्यवहारवाद के जनक हैं। अगला प्रश्न है, गेस्टाल्टवाद संप्रदाय का जन्म कहाँ हुआ था? तो गेस्टाल्टवाद संप्रदाय का जन्म हुआ था, ऑप्शन दिए अमेरिका में, जर्मनी में, इंग्लैंड में या फिर फ्रांस में। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा बी, जर्मनी में हुआ था गेस्टाल्टवाद का जन्म। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान के प्रकारवाद संप्रदाय के जनक। तो मनोविज्ञान के जो प्रकारवाद संप्रदाय के जनक हैं, ऑप्शन दिए एबिंगहास, जॉन डीवी, वॉटसन या फिर विलियम जेम्स। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा डी, विलियम जेम्स, मनोविज्ञान के प्रकारवाद संप्रदाय के जनक विलियम जेम्स। अगला प्रश्न है, प्रथम शैक्षणिक मनोवैज्ञानिक माना जाता है। तो प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक जो है किसे माना जाता है? इसमें ऑप्शन दिए एबिंगहास, थॉर्नडाइक, वाटसन या फिर विलियम जेम्स। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा बी, थॉर्नडाइक को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक माना जाता है। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। तो यह कथन जो है किसका है? ऑप्शन दिए एबिंगहास, प्लेटो, वाटसन या अरस्तु। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा सी, यानी कि वाटसन का कथन है मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान विषय की उत्पत्ति किस विषय की शाखा के रूप में हुई है? तो मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति किस विषय के शाखा के रूप में हुई है? तर्कशास्त्र, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र या फिर प्राचीन शास्त्र। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा सी, दर्शन शास्त्र से हुई है। दोस्तों ये प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, किसी भी टेट एग्ज़ाम में, स्टेट एग्ज़ाम में ये प्रश्न बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो अगला प्रश्न है, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1879 में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा और कहाँ पर स्थापित की गई? तो पहला दिया इसमें एबिंगहास इंग्लैंड में, विलियम जेम्स अमेरिका में, वाटसन ने फ्रांस में या फिर विलियम वुंट ने
जर्मनी में। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विलियम वुंड ने 1879 में मनोवैज्ञानिक प्रथम प्रयोगशाला खोली थी जर्मनी में। तो इसका जो